रात के 9 बजे के आसपास का वक्त होता है और एक 38 वर्षीय व्यक्ति जिसका नाम सूरज वर्मा होता है, वह एक महिला पुलिस दरोगा के पास फोन कॉल करता है। उस महिला दरोगा का नाम किरण होता है, जिसकी उम्र 24 साल के आसपास की होती है। और फिर इसके बाद वो महिला पुलिस दरोगा, जो कि देखने में काफी खूबसूरत और सुंदर और जवान होती है, वह इस सूरज वर्मा के घर पर पहुंच जाती है और इसके बाद सूरज वर्मा से मिलती है। और सूरज वर्मा उसके सामने अपना मोबाइल फोन रख देता है। उसको कुछ वीडियोस दिखाई जाती हैं, कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं फोन के माध्यम से। जैसे ही वो पुलिस दरोगा उन वीडियोस को और उन तस्वीरों को देखती है तो दंग रह जाती है, हैरान रह जाती है। और इसके बाद ये 38 वर्षीय नौजवान व्यक्ति सूरज वर्मा इस महिला पुलिस ऑफिसर को कहता है कि जल्दी से अपने कपड़े उतारना शुरू कर दो। और इसके बाद ये पुलिस वाली खुद ब खुद सूरज वर्मा के सामने अपने बदन से कपड़े हटाना शुरू कर देती है। और इसके बाद इस घटना में सूरज वर्मा इस पुलिस वाली के साथ क्या करता है और बाद में इस घटना का क्या अंजाम होता है, बहुत ही हैरत अंगेज और रहस्यमयी घटना है। दोस्तों, घटना में आगे बढ़ने से पहले बस केवल आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों, आप जहां कहीं से भी हमारी वीडियोस को देखते हैं, आप अपना प्यारा सा नाम और सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आने वाली वीडियोस में मैं आपका नाम ले सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है बिहार राज्य के मुजफ्फरनगर जिले से। इसी मुजफ्फरनगर जिले के अंदर एक मोहल्ला होता है जिसका नाम भनवापट्टी मोहल्ला होता है। और इसी मोहल्ले में रहने वाली 24 वर्षीय किरण किरण जो कि देखने में काफी खूबसूरत और सुंदर और जवान लड़की होती है, इसने अभी तक अपनी शादी तक नहीं की थी। इसका सपना था कि जब ये पुलिस में भर्ती हो जाएगी तब ही शादी करेगी। किरण चाहती थी कि वह पुलिस में भर्ती होकर अपने माता पिता की खूब सेवा करेगी। और इस तरह से जब उसका सपना ये पूरा हो जाता है तो उसकी पोस्टिंग इसी शहर के मुजफ्फरनगर जिले के एक पुलिस स्टेशन में हो जाती है। और अब के समय में ये लड़की हर रोज इस पुलिस स्टेशन में जाती है और दिन भर नौकरी करके अपने घर पर लौट आती है। लेकिन जैसे ही 2 महीने का वक्त गुजरता है तो इस पुलिस स्टेशन के अंदर एक नया इंस्पेक्टर आता है, जो कि दबंग इंस्पेक्टर होता है। उस इंस्पेक्टर का नाम सूरज वर्मा होता है। उसकी उम्र 38 साल के आसपास की होती है। जैसे ही वो इस पुलिस स्टेशन का चार्ज संभालता है तो उसकी मुलाकात इस खूबसूरत महिला पुलिस अधिकारी से हो जाती है। जैसे ही सूरज वर्मा की नज़र किरण पर पड़ती है तो किरण की खूबसूरती और उसकी जवानी और उसकी सुंदरता को देखकर ये सूरज वर्मा इस पर मोहित हो जाता है, इस पर फिदा हो जाता है। और इसके बाद 2-4 दिनों का वक्त गुजरने के बाद सूरज वर्मा किरण से मिलता है, उससे बातचीत करता है। सूरज वर्मा इस महिला पुलिस दरोगा से इस तरीके से बातचीत करता है कि किरण को भी सूरज वर्मा की बातचीत काफी पसंद आने लगती है। किरण को ये पुलिस अधिकारी जिसका नाम सूरज वर्मा होता है काफी पसंद आने लगता है। इसकी सारी बातें इसको अच्छी लगने लगती है और फिर दोनों ही एक दूसरे का मोबाइल नंबर शेयर कर लेते हैं। इसके बाद तो दोनों ही कई कई घंटों तक बातचीत करते रहते हैं। लेकिन किरण नहीं जानती थी कि ये पुलिस वाला किस तरह का इंसान है। आखिर इस पुलिस वाले सूरज वर्मा की असलियत ये होती है कि यह एक भ्रष्ट कर्मचारी होता है और यह काफी ज्यादा मोटी रिश्वत भी लिया करता था। लेकिन किरण इन बातों से अनजान होती है। और इस तरीके से थोड़ा वक्त गुजरने के बाद जब दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती है तो आखिरकार किरण का बर्थडे आ जाता है, उसका जन्मदिन आ जाता है। जैसे उसका जन्मदिन आता है तो किरण सूरज वर्मा को भी बता देती है। सूरज वर्मा 20 से 25 दिनों के अंदर ही किरण के दिलो दिमाग पर कब्जा कर चुका होता है। किरण उसकी हर बात पर यकीन करने लगती है, वह आंख बंद करके उस पर भरोसा करने लगती है। लेकिन जैसे उसका जन्मदिन आ जाता है तो सुबह के 8 बजे किरण अपने घर से पुलिस स्टेशन के लिए निकलती है।
पुलिस स्टेशन में दिन भर अपनी ड्यूटी देती है और जैसे ही रात के 8 बजते हैं तो फिर इसके बाद सूरज वर्मा इससे मिलता है। सूरज वर्मा इसको जन्मदिन की बधाइयां देता है और कहता है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। ऐसा करते हैं किरण, मेरे कमरे पर जाकर आज तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। लेकिन पहले पहल तो ये लड़की किरण इसको मना कर देती है कि मैं अपने घर पर अपने माता पिता के साथ ही अपना जन्मदिन मनाऊंगी। लेकिन जब सूरज वर्मा इस पर काफी दबाव डालता है, इससे कहने लगता है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तो फिर किरण मान जाती है। सूरज वर्मा के इरादे आज कुछ और होते हैं। वह किसी कांड को या किसी घटना को अंजाम देना चाहता था और इस तरह से जैसे रात के 9 बजते हैं तो सूरज वर्मा इस किरण को लेकर अपने कमरे पर पहुंच जाता है। पहले एक अच्छा खासा केक मंगवाया जाता है और इसके बाद इस कमरे के अंदर इस लड़की का जन्मदिन मना लिया जाता है। जैसे जन्मदिन मनाया जाता है तो वहां पर कोल्ड ड्रिंक का और शराब का भी प्रयोग किया जाता है। किरण शराब नहीं पिया करती थी और इस तरह से सूरज वर्मा धोखे से उसको कोल्ड ड्रिंक पिला देता है और कोल्ड ड्रिंक के अंदर एक नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया जाता है। 15 से 20 मिनट का वक्त गुजरने के बाद ये लड़की बेहोश हो जाती है और जैसे ये बेहोश होती है तो फिर इसके बाद सूरज वर्मा अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है और इस किरण को लेकर अपने बेडरूम में चला जाता है। बेडरूम में जाने के बाद इसके बदन से सारे कपड़े हटाता है और फिर इसके साथ अपने गलत रिश्ते बनाता है। सूरज वर्मा तब तक इसके साथ गलत रिश्ते बनाता है जब तक सूरज वर्मा की संतुष्टि नहीं हो जाती है और जैसे ही उसकी संतुष्टि हो जाती है तो फिर अपने मोबाइल फोन से इस लड़की की कुछ आपत्तिजनक वीडियोज और तस्वीरें भी बनाता है। ये सब करने के बाद जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो इस लड़की किरण को होश आता है और तब तक ये लड़की सूरज वर्मा के बिस्तर पर नग्न अवस्था में पाई जाती है। जैसे इसकी आंख खुलती है, देखती है कि सूरज वर्मा इसके साथ लेटा हुआ था और फिर देखते ही देखते किरण सारी बातें समझ जाती है। वहां पर रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि पुलिस स्टेशन के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगी। लेकिन इसके बाद सूरज वर्मा अपने मोबाइल फोन को किरण के सामने रख देता है और उन आपत्तिजनक वीडियोज को चलाना शुरू कर देता है। जैसे ही किरण उन आपत्तिजनक वीडियोज को और उन आपत्तिजनक तस्वीरों को देखती है तो वह डर जाती है, घबरा जाती है और सूरज वर्मा फिर इस किरण को धमकी देता है कि अगर तुमने किसी से भी ये बात बताने की कोशिश की तो मैं इन वीडियोस को इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा और फिर इसके बाद तुम्हारे पास ना तो तुम्हारी नौकरी रहेगी और ना ही तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहोगी। और इस तरह से किरण वर्मा वहां पर डर जाती है, घबरा जाती है, वह किसी को भी बताने की स्थिति में नहीं रहती है। और इसके बाद जैसे ही रात के 1 से 1:30 बजे का समय होता है तो फिर सूरज वर्मा इस किरण को अपनी गाड़ी में बिठाता है और फिर इसके घर तक खुद ब खुद छोड़ कर आता है। जैसे ही किरण अपने घर पर पहुंचती है तो उसके माता पिता भी काफी बेचैन होते हैं उससे मिलने के लिए, क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। जैसे ही किरण अपने घर पर पहुंचती है तो उसके माता पिता उससे जब पूछते हैं कि बेटा तुम इतनी देर रात गए कहाँ थी, आज तुम घर पर वापस क्यों नहीं आई थी जबकि तुम्हारा जन्मदिन भी था। किरण उनको कहने लगती है कि मेरी रात की ड्यूटी लग चुकी है और मैं हर रोज अब रात को जो है ड्यूटी दिया करूंगी। और इस तरह से वह अपने माता पिता को झूठ बोल देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद जैसे ही और थोड़ा समय गुजरता है, 2-3 दिन और गुजरते हैं तो फिर इसके बाद सूरज वर्मा की हदें और भी ज्यादा पार होने लगती हैं। सूरज वर्मा हर रात के 10 बजे या फिर 9 बजे जब भी उसको समय मिलता था, इस लड़की किरण के पास फोन कॉल किया करता था, इसको अपने घर पर बुलाया करता था और इसको ब्लैकमेल करके आपत्तिजनक वीडियोस दिखाकर, फोटोज दिखाकर इसके साथ अपनी रातें गुजारना शुरू कर देता है। और इस तरीके से लगभग 4 महीनों का वक्त गुजर जाता है और फिर इसके बाद
किरण प्रेग्नेंट हो जाती है। जैसे वो प्रेग्नेंट होती है तो ये बात सूरज वर्मा को बताई जाती है। लेकिन सूरज वर्मा एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सिर्फ अपने तक सीमित होता है। वह किरण का गर्भपात करवा देता है और इस तरीके से फिर से हर रात अपने घर पर बुलाने लगता है। जैसे 3 महीने का वक्त और गुजरता है तो किरण फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और ये प्रक्रिया 3 बार चलती है। 3 बार किरण प्रेग्नेंट होती है, तीनों बार उसका गर्भपात करवा दिया जाता है। आखिरकार जैसे ही किरण चौथी बार प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर 4 महीने का वक्त गुजर जाता है और इस तरह से एक दिन किरण ऐसी स्थिति में उसके पास चली जाती है और फिर सूरज वर्मा अपनी मर्जी से रात के समय में इसके साथ अपने गलत रिश्ते कायम करता है, जिसके चलते उसको काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जैसे ही ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो फिर इसके बाद सूरज वर्मा उसको नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है, जहां पर डॉक्टर उसका उपचार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होती है तो फिर फोन के माध्यम से ये लड़की अपने माता पिता को अपने पास बुला लेती है और इसके बाद सारी बातें अपने माता पिता के सामने उजागर कर देती है। इसके माता पिता मीडिया वालों को वहां पर बुलाते हैं और मीडिया वालों के सामने सारी बातें क्लियर कर दी जाती है। जैसे मीडिया को इस बात का पता चलता है तो फिर ये घटना सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाती है और फिर इसके बाद सूरज वर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। सूरज वर्मा को गिरफ्तार किया जाता है, उसके साथ ज्यादा सख्ताई बरती जाती है। फिर इसके बाद सूरज वर्मा अपना जुर्म कबूल कर लेता है और इस तरह से फिर जैसे ही 8 महीनों का वक्त गुजर जाता है तो न्यायालय के अंदर जज के सामने सूरज वर्मा को पेश किया जाता है और फिर जज साहब सूरज वर्मा को 10 साल की सजा सुना देते हैं और इस तरह से सूरज वर्मा ने अपना जीवन भी बर्बाद किया और उस लड़की की जिंदगी को भी बर्बाद किया था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।